अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी शेयर करने वाला हूँ। वो ये कि काफ़ी दफ़ा हम ये गलतियाँ कर जाते हैं कि जो चीज़ हमें सस्ते में मिल रही होती है ना, जिसका वैल्यू सस्ता होता है, यानी जिसका वैल्यू तो बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, वो दिन ब दिन नीचे आ रही होती है चीज़। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको केक का। यहाँ पर आप देखें, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये 90 तक स्टक कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर 26 से ये गिरना स्टार्ट हुआ है लेकिन स्टक कर गया है। ठीक है, अब कोई भी जो होता है ना बंदा, वो ट्रेड करने में अक्सर ये देखता है कि जिस चीज़ का वैल्यू अच्छा हो लेकिन वो सस्ते में मिल रही हो ना, तो वो फ़ौरन ले लेते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा फ़ैसला हो सकता है, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एट द मोमेंट अगर आपको ट्रेड करनी है तो वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 26 से गिरा है, यहाँ पर 19 तक ये बिल्कुल स्टक कर गया है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये डंप कर गया। अब इसका जो यहाँ पर आप देखें, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 21 से गिरना स्टार्ट हुआ है, अभी 18 भी नहीं है। तो अब बंदा क्या करता है कि कोई भी गिरी हुई चीज़ ले लेता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी बन गई है कि जो चीज़ सस्ते में मिल रही है उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी तो उठेगी ना, 7 दिनों के बाद उठेगी, 5 दिनों के बाद उठेगी। ठीक है, उठेगी ना, जाहिर सी बात है। अगर वो कंपनी अच्छी है लेकिन अभी के टाइम पे वो थोड़ा सा डंप कर गई है, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है काफ़ी दफ़ा, लेकिन काफ़ी दफ़ा वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी जो वैल्यू है वो 17.8 है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दूसरा है रूनी। अब ये जो है ना, माइंड ब्लोइंग, मतलब दिमाग को फिरा देगा। 6 से उठा है, 14 तक गया है, 14 तक है, यानी ऑलमोस्ट है 3 गुना बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 3 गुना तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट कहा जा सकता है। ठीक है, ये ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर देखा ना कि 14 से गिरा, फिर यहाँ पर आ गया, 10 तक आया, 11 तक आ गया। ठीक है, 11 तक आ गया। तो अब लोग क्या सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब ये गिरना स्टार्ट हो गया है तो ये गिरता ही चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, वो 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करती। वो लगातार 1, 2, 3 महीने तक अच्छा परफॉर्म कर जाती है, और इतने अच्छे अच्छे पंप कर जाती है ना, हमें समझ में ही नहीं आता। और वो तब हम जो है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। यहाँ पर 11 पे हमें अच्छी एंट्री थी, अब 13 पे चला गया, तो ये हमने मिस कर दिया। यानी जिन्होंने भी इस कॉइन को नहीं लिया तो वो मिस कर गए। अब दूसरी, यहाँ पर मैं दूसरी साइकोलॉजी भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने चलो मान लिया, यहाँ पर पंप कर गया, यहाँ से 7.1 से पंप कर गया 9.3। अब ये पंप सिर्फ 1 दिन में, 2 दिन में कर गया, तो ये जो 2 दिन की गैप है ना, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पर अब सब लोग डर जाते हैं कि 2 दिन में इतना पंप कर गया है, अब इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, इसमें ट्रेड कैसे करें, क्योंकि ये चीज़ तो महंगी हो गई। अब जब महंगी हो गई तो हम इस पर क्यों इन्वेस्ट करें। बाद में जब ये जो सस्ती हो जाएगी उसके बाद तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई चीज़ पंप कर दी है ना, वो 1 दिन के लिए नहीं करती, 2 दिन के लिए नहीं करती,
वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है 1 महीने तक, जब तक उसका जो स्कोप है ना वो ख़त्म ना हो। और जब तक उसका स्कोप ख़त्म ना हो तब तक वो इतना ऊपर चली जाती है कि हमारे लेने की रेंज से ही निकल जाती है। फिर हम हाथ पे हाथ रख कर बैठकर सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। जो चीज़ हमने फेवरेट बना कर रखी थी वो तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना महंगी हो गई, अब हम क्या करें। तो ये चीज़ है, ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। हम डरते हैं उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के जो थोड़ा सा ऊपर जा चुकी होती है, लेकिन सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी उन्हीं में होती है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया केक का, वो नीचे से नीचे आता जा रहा है, लेकिन हम ये बिलीव कर रहे हैं कि ये एक दिन तो ऊपर उठेगा, लेकिन उठ नहीं रहा। अब ये ऊपर से ऊपर जा रहा है, लेकिन हम ये बिलीव कर रहे हैं कि ये एक दिन तो नीचे आएगा, लेकिन आ नहीं रहा। अब ये साइकोलॉजीज़ हैं जो ट्रेडिंग में इंसान के दिमाग को घुमा देती हैं। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ ट्रेड के साथ चलना सीखो। अगर आपको पैसे बनाने हैं ना, ट्रेड के साथ चलना सीखो। अगर कोई भी कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना तो उसमें घुस जाओ, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में मुनाफा सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कॉइन्स में ही होता है, जो ट्रेंड कर रहे होते हैं मार्केट में, जिनका स्कोप बन गया होता है ना, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और वही पैसा देते हैं, दुगना तिगना देते हैं। बाकी अगर आपने कोई अच्छा कॉइन सस्ते में ले लिया ना तो उसकी कोई वजूहत होती है, उसी वजह से वो नीचे से नीचे आ रहा होता है। और जब नीचे से नीचे आ रहा होता है तो वो आपको वेटिंग जो है ना वो बेहद ज़्यादा बढ़ा देता है। ये एक साइकोलॉजी है। अब जो दूसरी साइकोलॉजी है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो दूसरे वीडियो का वेट करें, वो 2.0 होगा साइकोलॉजी ट्रेडिंग में, ठीक है।